Hello बच्चों, let's see this question. A circular wire of radius r carries a total charge q distributed uniformly over its length. A small length x, where x is very less than r of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. तो सपोज मैंने एक वायर लिया और उसे सर्कुलर लूप में कनेक्ट कर दिया। सपोज सेंटर पे मैंने मान लिया पॉइंट ओ है और ये इसकी रेडियस हो गई सर्कुलर पाथ की आर। अच्छा, हम जानते हैं कि इस पे टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया गया है। तो एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होता है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया ये लेंथ का, दिस इज द एक्स लेंथ, और इस एक्स लेंथ पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा। मैंने मान लिया कि वो चार्ज कितना है, क्यू डैश है। अच्छा, अब हमें पता है कि टोटल रिंग के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ओ पे आ रहा है वो है जीरो। अब हम देखें कि सपोज इस एक्स लेंथ के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा जिसकी मैंने वैल्यू मान ली एक्स लेंथ के कारण, इसका कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E1, और पूरी वायर के कारण मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसे मैंने मान लिया E2। इसके कारण जो वायर के थ्रू कारण जो पूरे वायर के कारण थ्रू हो रहा है, यानी कि एक्स लेंथ को कट करने के बाद जो पूरे वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है दैट इज E2। तो हम जानते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ड्यू टू रिमेनिंग वायर, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ E1 या फिर नेगेटिव E1, क्योंकि E1 इक्वल टू माइनस E2 आ जाएगा। हमें सर E1 की वैल्यू अगर पता चल जाए, यानी कि एक्स लेंथ के कारण ड्यू टू एक्स लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इजीली E2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, हम जानते हैं कि सर फॉर्मूला कितना होता है, सर E1 की वैल्यू होनी चाहिए के क्यू डैश अपॉन रेडियस, दोनों के केस में आर ही रहेगी, तो मैं बोल सकता हूं आर स्क्वायर। क्या क्यू डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जी हाँ। टोटल 2 पाई आर लेंथ के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था सर, क्यू था। तो सर एक्स लेंथ के कारण कितना हो जाएगा, यानी कि क्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू एक्स। ये हमारे क्यू डैश की वैल्यू आ चुकी है। तो बस अब हमें E1 में पुट करना है, तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन 2 पाई आर एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 पाई आर क्यू, और x कहाँ गया हमारा, x ऊपर, सॉरी नीचे नहीं आएगा मल्टीप्लाई में, x ऊपर आएगा, x हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। अच्छा, अब हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। वो कितनी होती है सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर क्यू। तो ये वैल्यू मैं बोलूँ तो किसके बराबर हो जाएगी, यही हमारे E2 के बराबर हो जाएगी, जो कि रिमेनिंग वायर के कारण है, और ये विद वायर एक्स लेंथ के कारण है। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 1 क्यू अपॉन एक्स 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। दिस इज द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।